नमस्कार। तो एमे आज जो हमने बात कर रही एमबीबीएस जर्नी के बारे में। एमबीबीएस जर्नी नेपाल इंडिया एज कम्पेयर टू फिलीपींस कैसन बाटे। तो हमने शुरू कर जाऊँ शुरुआत से पहले एंट्री प्रोसेस के बाटे। जैसे कि नेपाल आ इंडिया के बात कर जाऊँ तो 10 क्लियर कैला के बाद 10 क्लियर कैला के बाद हमने के +2 क्लियर करे के पड़ी साइंस फैकल्टी लेके। ओकरा बाद एगो एंट्रांस एग्जाम और नीट एग्जाम क्लियर करे के पड़ी, तब हमने के एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए। यहाँ फिलीपींस के बात कर जाऊँ तो यहाँ पहले हमने के एगो प्रीमेड कोर्स करे के पड़ला साइंस में, बैचलर इन साइंस करके एगो कोर्स करे के पड़ी। जैसे हम एग्जाम्पल देकर कही कि जैसे बैचलर इन साइकोलॉजी कर सकते हैं सन, बैचलर इन बायोलॉजी कर सकते हैं सन, जेकर की ड्यूरेशन बा हमने के 1.5 साल से 2 साल। और उ कोर्स कैला के बाद हमने के यहाँ एगो एनमेट के एग्जाम दे पड़ी फिलीपींस में। हमने फिलीपींस की बात करते हैं अभी। फिलीपींस में एगो मेडिकल के एग्जाम दे पड़ी, मतलब एंट्रांस के एग्जाम दे पड़ी, एनमेट कह के नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। और ओकरा बाद हमने के डायरेक्ट इनरोलमेंट हो जाए एमडी में। हाई जौन हम टर्म करनी अभी एमडी पेपर तक समझल जाओ। जैसे कि हमने नेपाल इंडिया के देखल जाए तो 10 के निशान +2 के निशान एंट्रांस के निशान एमबीबीएस के निशान, एमबीबीएस के बाद हमने के एमडी करल जाए, एगो स्पेशलाइजेशन करल जाए ना। यहाँ फिलीपींस में देखल जाए तो यहाँ प्रीमेड के कोर्स 1.5 साल से 2 साल के निशान, ओकरा बाद एनमेट के एग्जाम देने सन, ओकरा बाद एमडी में इनरोलमेंट भइनी सन, एमडी क्लियर करनी सन। तो एमडी यहाँ के जौन बाटे नु वो हमने के इक्विवेलेंट हो जाए एमबीबीएस से इन नेपाल और इंडिया। जैसे कि एमडी इन द फिलीपींस इज इक्विवेलेंट टू द एमबीबीएस इन नेपाल और इंडिया। ठीक, अब जैसे यहाँ के एमडी वहाँ के एमबीबीएस इक्विवेलेंट हो गए। अब हमने के नेपाल के जौन स्पेशलाइजेशन कोर्स बा एमडी कहे निशान, ओकरा के यहाँ कथी कह जाए फिलीपींस में। तो एक के हम एगो एग्जाम्पल दी। जैसे हमने के नेपाल और इंडिया के हो गए स्पेशलाइजेशन कोनो कोर्स बाटे, तो ओकरा के हमने डिनोट करे निशान एमडी पेडियाट्रिक्स और एमडी गायनेकोलॉजिस्ट। जैसे बच्चा के विभाग में कहे निशान स्पेशलाइजेशन तो एमडी पेडियाट्रिक्स कहे निशान। हाँ, अब जैसे गायनेकोलॉजिस्ट कहे निशान तो ओकरा के एमडी गायनेकोलॉजिस्ट कह अपना कंट्री में ना। यहाँ फिलीपींस में ओकरा के कह रेसिडेंसी पेडियाट्रिक्स और रेसिडेंसी गायनेकोलॉजिस्ट। अब में बच्चा में कोनो स्पेशलाइजेशन करता के तो ओकरा के रेसिडेंसी पेडियाट्रिक्स कहल जाए, गायनेकोलॉजिस्ट में करता तो रेसिडेंसी गायनेकोलॉजिस्ट कहल जाए। हाँ, तो ये बात मतलब स्टार्टिंग एगो टर्म हम ओकरा के क्लियर कर देनी है एमडी एमबीबीएस जौन कन्फ्यूजिंग टर्म बा शुरू में हमने आइडेंशन तो भाई यहाँ एमडी पहला ही हो जाता था एमबीबीएस कहाँ बाटे ऐसे टाइप में। तो ओकरा बाद हमने के एजुकेशन सिस्टम की बात करिए तो हमने के नेपाल इंडिया के एजुकेशन सिस्टम बेस्ट बाटे ब्रिटिश मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पर। यहाँ फिलीपींस के एजुकेशन सिस्टम बेस्ट बाटे टोटली यूएस करिकुलम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बा यहाँ फिलीपींस के। जैसे हमने के नेपाल के बात करल जाऊँ तो वहाँ प्रोफेसर लोग आई लेक्चर दी, ये सब नोट वोट हमने बनाओ नहीं ना। ओकरा बाद वहाँ सेमेस्टर वाइज ईयरली टर्म वाइज एग्जाम होला, साल में 2-3 एग्जाम हो। यहाँ टोटल इंगेजिंग प्रोसेस बाटे। जैसे हमने कोनो लेक्चर लेनी सन ओकर तुरंत लैब होई और सर्टेन टॉपिक पर एगो हमने के स्मॉल ग्रुप डिस्कशन भी होला, जेकरा के हमने ट्यूटोरियल कहनी सन। 8 आदमी 10 आदमी के ग्रुप रही इंक्लूडिंग टीचर, और में हमने के केस के डिस्कस करे पड़ला। जैसे हमने एगो एग्जाम्पल दी वहाँ कि हमने के कोनो एगो मॉड्यूल भइल जैसे नर्वस सिस्टम भइल, अब ऊपर एगो हमने के ट्यूटोरियल केस मिली। जैसे कि एगो 35 वर्ष के आदमी बाटे, अब 3 मीटर हाइट से 5 मीटर हाइट से नीचे गिरल तो ओकरा विजन में दिक्कत होता। तो अब हमने के डिस्कस करे के पड़ी कि विजन से रिलेटेड हमने के ऑक्सीपिटल लोब बाटे, तो ऑक्सीपिटल लोब में अब कथी कथी डिफेक्ट बा, हमें व्हाई हाउ ये सब हमने के क्लियर करे के पड़ी, वहाँ एकदम क्लियर रखे के पड़ला। तो ये जैसे हम बताइए लेक्चर भइल, लैब भइल, ट्यूटोरियल केस ऐसे मिली। अब में रिलेटेड क्वेश्चन केस रिलेटेड हमने के केनो से टीचर कुछ पूछ सकता लोग, तो वो सब हाउ व्हाई सब क्लियर हमने के रखे के पड़ला। ओकरा बाद हमने के 2 हफ्ता कहीं 2 हफ्ता 1.5 हफ्ता में कंटिन्यूअस एग्जाम होते रहेला। फिर भी यहाँ कॉलेज अनुसार डिफरेंट बा, कोई में वही बाटे 6 महीना पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो, या कोई में कंटिन्यूअस एग्जाम होता रहेला 2 हफ्ता 1.5 हफ्ता 3 हफ्ता के मॉड्यूल के हिसाब से। जैसे वो मॉड्यूल खत्म होल ओकर एग्जाम हो, दूसरा मॉड्यूल खत्म होल ओकर एग्जाम हो। कोनो कॉलेज में बाटे यहाँ की सेमेस्टर वाइज एग्जाम ली 6 महीना में, साल भर में यहाँ 2-3 एग्जाम होते रही। ठीक बा। जैसे कि हमने के लैंग्वेज के बात करल जाऊँ तो हमने के नेपाल और इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ कुछ लोकल लैंग्वेज भी वहाँ के मिक्स हो जाए, नेपाली में परफॉर्म कुछ हो जाए, कुछ हिंदी में मिक्स करके परफॉर्मेंस हो जाए। लेकिन यहाँ फिलीपींस में हमने के टोटल 100% इंग्लिश में परफॉर्म करे के पड़ला, 100% इंग्लिश में लेक्चर होला, ट्यूटोरियल सब इंग्लिश में होला। तो ओकरा कारण से हमने के फॉरेनर स्टूडेंट ला ज़्यादा समस्या के बात ना रहला। ओकरा बाद हमने के टोटल कोर्स ड्यूरेशन के बात कर, लेकिन नेपाल इंडिया
के टोटल कोर्स ड्यूरेशन और फिलीपींस के टोटल कोर्स ड्यूरेशन हमने के फॉरेनर स्टूडेंट ला कितना हो जाता है। तो हमने के नेपाल इंडिया में 5.5 साल में इंक्लूडिंग इंटर्नशिप हमने के MBBS खत्म हो जाला। यहाँ हमने के MBBS के टाइम ड्यूरेशन लगभग हो जाए जो कि हमने MD कहनी सन, तो हमने के 6.5 साल से 7 साल हो जाए। अब एवं में नेपाली विद्यार्थी ला इंडियन विद्यार्थी ला डिफरेंट हो जाए। जैसे कि हमने के प्रीमेड के कोर्स बताइए 1.5 साल से 2 साल, ये दोनों आदमी ला कंपलसरी बाटे। नेपाली विद्यार्थियों को, इंडियन विद्यार्थियों को 1.5 साल से 2 साल हमने के प्रीमेड के कोर्स करे के पड़ी। उसके बाद MD एनरोलमेंट के बात है तो MD के कोर्स हमने के नेपाली विद्यार्थी ला 5 साल के यहाँ हो जाए और इंडियन विद्यार्थी लोग ला हमने के 4 साल के हो जाए। तो वो हिसाब से हमने के 1.5 साल से 2 साल ही जो लिए, 4 साल जो लिए, तो 5.5 साल से 6 साल हमने के इंडियन विद्यार्थी लोग ला हो जाए और 6.5 साल से 7 साल लगभग हमने के नेपाली विद्यार्थी लोग ला हो जाए टोटल कोर्स ड्यूरेशन इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। तो फिलहाल ये वीडियो के हम यहाँ बंद करता नहीं, लेकिन फिर भी जिज्ञासा हुई कि कुछ हम पूछें, कुछ छूट गए कहे के। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम फेसबुक इंस्टाग्राम के लिंक दे दें, वहाँ DM करके हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकता नहीं सन, अब वार्तालाप कर सकता नहीं सन, कुछ पूछे के भाई कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सन जानकारी आदान प्रदान कर सकता नहीं सन। तो फिलहाल ये वीडियो के हम यहाँ बंद करता नहीं, फिर मिलल जाए दूसरे नए वीडियो में।